चलो बेटा ध्यान दो। आज हम लोग एक ऐसा टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है और बहुत रोचक टॉपिक है। आप हेडिंग बनाओ। लिखिए कार्बन रजिस्टर्स एंड कलर कोड। ये आप हेडिंग बनाओ। हम लोग पढ़ने वाले हैं कार्बन प्रतिरोधक बोलो। कार्बन रजिस्टर्स, कार्बन प्रतिरोधक, कार्बन प्रतिरोधक एंड कलर को बेटा हम लोग वर्ण बोल देते हैं, रंग या वर्ण। बात समझ में आ रही है? कोड का मतलब संकेत या कोड ही लिख देते हैं। चलो ये आप लिखो कार्बन रजिस्टर्स एंड कलर कोड्स, इस कार्बन प्रतिरोधक एवं वर्ण संकेत लिख लिए। चलो सबसे पहली बात, इस प्रतिरोध का नाम कार्बन प्रतिरोध क्यों है या कार्बन प्रतिरोधक क्यों है? बात समझ में आ रही है? उसको समझ लेते हैं हम लोग। तो आप ये जानिएगा कि जो प्रतिरोध है वो कार्बन से बनाया गया है। किससे बनाया गया? कार्बन क्या है? सेमीकंडक्टर, मीन्स अर्धचालक। क्या जरूरत थी अर्धचालक से बनाने की? हम लोग धातु से भी बना सकते हैं। बात समझ में आ रही ना? तो एक चीज याद रखिएगा, जहाँ पे उच्च परिसर वाले प्रतिरोध लगाए जाते हैं, यानी कुछ 100 ओम का या फिर किलो ओम, मेगा ओम, बात समझ में आ रही है? सर्किट में, जैसे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है उसमें लगाया जाना है। तो अगर हम धात्विक चालकों से प्रतिरोध बनाएंगे तो आप सभी जानते हो कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L, यानी अगर हमको प्रतिरोध का मान बढ़ाना है तो उस चालक तार की लंबाई यानी धात्विक चालक की लंबाई बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। बात समझ में आ रही है? तो अगर हमको किलो ओम, मेगा ओम का धात्विक चालकों से रजिस्टर बनाना है तो हमको क्या करना होगा? उस धात्विक चालक की लंबाई बहुत अधिक रखनी होगी, यानी उस प्रतिरोध का आकार बहुत ज़्यादा बड़ा होगा। और अगर प्रतिरोध का आकार बड़ा है तो हमारे जो डिवाइस होंगे वो भारी भारी होंगे, बड़े बड़े होंगे। बात समझ में आ रही ना? फिर वो आपका सुविधाजनक नहीं रह जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर? तो अगर हमको छोटा रजिस्टर बनाना है कई मेगा ओम का, बात समझ में आ रही है? कैसे बनाएंगे? तो उसके लिए सबसे उचित अर्धचालक है कार्बन। क्या है? अब ऐसा क्यों है कि कार्बन ही उचित अर्धचालक है? क्योंकि इसकी जो प्रतिरोधकता होती है वो 3.5 × 10⁻⁵ ओम मीटर ये होता है। और इतना प्रतिरोधकता होने के कारण इससे जो हम लोग प्रतिरोध बना सकते हैं वो कुछ ओम से लेकर, बात समझ में आ रही है, 100 मेगा ओम तक, यहाँ तक हम लोग इतने रेंज का हम लोग प्रतिरोध बना सकते हैं। बात समझ में आ रही है? कार्बन से। और इसके फीचर्स क्या हैं? सबसे पहले आकार में बहुत छोटे, इतने बड़े बड़े होते हैं। बात समझ में आ रही है? अभी सर्किट होता तो मैं दिखाता, कल मैं दिखाऊंगा आप लोगों को। बहुत छोटे छोटे, इतने छोटे छोटे, ठीक है। और वो कई किलो ओम या फिर मेगा ओम के होते हैं। तो सबसे पहला फीचर्स तो ही हो गया, हल्के होते हैं, आकार में छोटे होते हैं, डिवाइस भी हल्का बनेगा। और दूसरी चीज़, बहुत सस्ते होते हैं, 1-2 रुपये में मार्केट में आपको मिल जाएंगे। बात समझ में आ रही है? कई प्रतिरोध, तो इसके फीचर्स बढ़िया हैं, इसीलिए कार्बन से इसको बनाया जाता है। बात समझ में आ रही है? और इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? कार्बन प्रतिरोधक बोल। क्या बोलते हैं?
इसके बारे में थोड़ा बहुत हम लोग लिख लेंगे ऐसे, और इसमें लिखेंगे यहाँ पे लिख लेंगे ऐसे नंबरिंग में। सबसे पहले यह अर्धचालक किससे बना होता है बेटा? अर्धचालक। और कौन से अर्धचालक? कार्बन से बना होता है। एक लाइन तो ये हो गया, ये अर्धचालक कार्बन से बना होता है। कार्बन से क्यों बनाते हैं? लिखिए, कार्बन की प्रतिरोधकता, क्या? प्रतिरोधकता मीन्स विशिष्ट प्रतिरोध है ना। प्रतिरोधकता रो कितनी होती है? 3.5 इंटू 10⁻⁻5 ओम मीटर। ओम मीटर, बात समझ में आ रही? होता है। होती है ठीक है। अच्छा, इससे कुछ ओम अप्रॉक्सीमेट 100 मेगा ओम लिख दें ऐसे, तक प्रतिरोध बनाए जा सकते हैं। ये बात समझ में आ गई? बात समझ में आ रही है? और फीचर्स अगर हम लोग बताना चाहें तो बोल देंगे या आकार में बहुत छोटा। अब आकार में अगर बहुत छोटा है तो हल्का भी होगा, बात समझ में आ रही है? बहुत छोटा तथा सस्ता होता है, यानी मितव्ययी होता है। ये तो हो गए कि इसके फीचर्स। या अर्धचालक कार्बन से बना होता है। दूसरी चीज, कार्बन की जो प्रतिरोधकता होती है 3.5 इंटू 10⁻⁻5 ओम मीटर होती है, ये याद रखना। और कितना ओम मीटर होता है? इससे हम लोग कुछ ओम से, इसका रेंज देखना, कुछ ओम से बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। कहाँ तक? 100 मेगा ओम तक प्रतिरोध बनाया जा सकता है। यह आकार में बहुत छोटा होता है और सस्ता होता है, चीप होता है। बात समझ में आ रही है? तो ये सभी गुण ये संकेत करते हैं कि आपके लिए सबसे अच्छा प्रतिरोध इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में लगाने के लिए कौन सा होगा? कार्बन प्रतिरोध। इससे आपके डिवाइस जो है बहुत हल्के होंगे और बहुत सुविधाजनक होंगे। तो यहाँ पर एक लाइन और लिख सकते हो, क्या? इन इस प्रतिरोधक के मान को किससे? तो लिखेंगे वर्ण संकेत। वर्ण संकेत द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। चलो ये बताओ, समझ में आया? इसके जो प्रतिरोधक का मान होगा कि कितने प्रतिरोध का वो रजिस्टर्स है, बात समझ में आ रही है? उसको हम लोग किससे संकेत में लिखेंगे? वर्ण से। वर्ण का मतलब कलर से, रंग से। बात समझ में आ रही है ये चीज़? तो उसी कोड को हम लोग को पहचानना है और देखकर ये बता देना है कि कितने ओम का वो प्रतिरोध है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो देखें, बहुत ही रोचक टॉपिक है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग एक रजिस्टर बनाते हैं, समझिएगा।
ये एक रजिस्टर, बात समझ में आ रही? इस तरीके से कुछ होता है और इस पे 3 पट्टियां बनी होती हैं, 4, बात समझ में आ रही है? कुछ पे 4, कुछ पे 5, वाले उनको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बैंड भी बोलते हैं। तो 4 पट्टियों वाला समझ लेते हैं। अब मैं यहाँ पे कोई भी कलर बना दे रहा हूँ, आप इसे समझ जाइएगा। चलो ये ले लेते हैं, एक पट्टी इस तरीके से, 2 और एक इधर, 4, बात समझ में आ रही? तो इस पे 4 वलय और इनका रंग अलग अलग होता है, इस तरीके से बने हुए हैं। इन सब को हम लोग मान ले रहे हैं, मान लीजिए कि ये जो पट्टी है इसको हम लोग ए से लिखेंगे। किससे लिखेंगे? पहली पट्टी को, दूसरी पट्टी को, और तीसरी पट्टी को, और चौथी पट्टी को डी से हम लोग। बात समझ में आ रही है? ये चीज, हाँ, ये पढ़ने से पहले यहाँ पे आप हेडिंग कर लेना, कलर कोड। हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? उसको समझने वाले हैं, कलर कोड। तो हमारे पास ये एक रजिस्टर हो गया, प्रतिरोधक हो गया, इस पे 4 पट्टियां बनी होंगी। बात समझ में आ रही है? ए बी सी डी, हमने उनको नाम दे दिया चारों पट्टियों को। कॉन्सेप्ट क्लियर है? ओके। अच्छा अब हम लोग समझने वाले हैं ए बी सी डी का मान कितना होता है, और ए बी सी डी से हम इसका प्रतिरोध निकालेंगे कितना। अगर ऐसा है तब इस प्रतिरोधक का जो मान होगा R इज इक्वल टू ए वी इंटू 10⁻⁶ प्लस माइनस डी प्रतिशत, इतना ओम। ये फार्मूला यूज करेंगे हम लोग। कॉन्सेप्ट क्लियर? ध्यान देना, हमारे पास एक रजिस्टर है जिस पर 4 वलयाकार पट्टियां बनी होंगी, ठीक है, और उन सभी का कलर कुछ भी हो सकता है, चारों का कलर कुछ भी, अभी मैं बताऊंगा किसमें से होगा कलर, वो चीज़। उन सभी को हम लोगों ने पहली पट्टी को ए, दूसरी पट्टी को बी, तीसरी पट्टी को सी और चौथी पट्टी को डी मान लिया। अगर ऐसा है ए बी सी डी 4 पट्टियां हो गई, तो चारों कलर से हम लोग इनका रेजिस्टेंस इस फार्मूले से बताएंगे, R इज इक्वल टू ए बी इंटू 10⁻⁶ प्लस माइनस डी प्रतिशत, ठीक है, ये चीज़। अभी मैं बताऊंगा सारी चीज़ क्या क्या प्रदर्शित करती है। अब ए बी सी डी की वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए हम लोग एक टेबल बना रहे हैं, और टेबल से पहले मैं आपको 2 कोड बता रहा हूँ, इंग्लिश वालों के लिए भी और हिंदी वालों के लिए, ठीक है। उस कोड से आप याद रखोगे, ठीक। तो इसको आप लोग कोड बोल दो, ट्रिक बोल दो, कोई भी चीज़ बोल दो। ये मान लो ये ट्रिक हो गया। तो सबसे पहले भैया हिंदी वाले देखें, आप याद रखेंगे का भूला ना पी हनी, बैसलेस, का भूला ना पी हनी, बैसलेस, बैसलेस, है ना। इनका कोड का मतलब समझो, इसके ट्रिक का मतलब ये है, समझा रहा हूँ, परेशान मत रहो, अभी याद हो जाएगा, याद करवा दूंगा। का मतलब हुआ काला, क्या याद रखेंगे? भू का मतलब हुआ भूरा, ला का मतलब हुआ लाल, ना का मतलब हुआ नारंगी, पी का मतलब हुआ पीला, हा का मतलब हुआ हरा, और नी का मतलब हुआ नीला, और वै का मतलब हुआ वैगनी, और ध्यान रखना सले का मतलब हुआ सलेटी, ग्रे, ग्रे, बात समझ में आ रही है? इसको याद रखना बेटा, धूसर भी बोलते हैं। मान लो हिंदी में लिख के आ गया धूसर,
तो उसका मतलब आप समझना कि स्लेटी ही है। ऐसे क्वेश्चन कई बार मिले हैं। बात समझ में आ रही है? ओके। अच्छा, सा का मतलब सफेद। चलो ये बात समझ में आई। हाँ हाँ, चलो 10 कलर होंगे कुल मिला के। देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी में से इन तीनों पट्टियों पर कलर होगा कुछ ना कुछ। इन तीनों पट्टी ए बी सी जो है, इन तीनों पट्टियों पे इसी में से कोई कलर होगा। चौथी पट्टी का अभी मैं बता रहा हूँ। तो ट्रिक तो याद हो जाएगा, का भूला ना पी हनी बैसलेस। याद हो जाएगा ना? मैं आप लोगों से पूछूंगा, का भूला ना पी हनी बैसलेस, यानी काला भूरा लाल नारंगी पीला हरा नीला बैगनी सलेटी और सफेद। एक ट्रिक ये हो गया। ओके, चलो दूसरा देखो, बातचीत नहीं करो। एक और देखो, बी बी रॉय, ग्रेट बॉय, वेरी गुड वाइफ। ये एक ट्रिक इसको भी याद रखिए, बीबी रॉय ग्रेट बॉय वेरी गुड वाइफ। याद हो जाएगा ना? हाँ, लग रहा है आपको। चलो देखते हैं। बी का मतलब ब्लैक, वी का मतलब ब्राउन, आर का मतलब, ओ का मतलब, वाई का मतलब, और ग्रेट में पहला अक्षर ये, और इसमें भी पहला बी ओ बॉय। बी का मतलब ग्रीन ब्लू, और वी का मतलब यहाँ वायलेट, और जी का मतलब, और डब्लू का मतलब वाइट। ये बताओ कोड आपको समझ में आए? जैसे मान लो हम भूले ना, उसके लिए ट्रिक याद रखेंगे, बीबी रॉय ग्रेट बॉय वेरी गुड वाइफ, या फिर का भूला ना पी हनी बैसलेस। अब आप लोग यूपी बोर्ड से ज़्यादातर हो, यानी ज़्यादातर आपके लिए यही सही होगा। क्वेश्चन आएगा तुरंत लिखो, है ना, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं होगी। तो इसलिए आप लोग जो आपको अच्छा लगे दोनों में से वो याद रखें। इसमें भी देखो 10 कलर है ना, वही है सब कुछ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये पहली 3 पट्टियों के लिए कार्य बता रहा हूँ, ए बी सी। क्लियर? अब मान लो रंग तो हम जान ही गए, वहाँ भी बना होगा काला भूरा कुछ नीला, ऐसे इन्हीं में से कुछ बना होगा, लेकिन उसकी वैल्यू कितनी होगी, ए की वैल्यू कितनी होगी, बी की वैल्यू कितनी होगी, सी की वैल्यू कितनी होगी, ये अभी हमको कहाँ पता चला, है ना? ये तो कलर याद करने का ट्रिक है कि इन्हीं 10 में से कुछ होगा। उसके लिए हम लोग एक टेबल बना रहे हैं, और बहुत ही आसान टेबल है। अगर ये याद है आपको तो टेबल याद है पहले से। देखो टेबल में सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कलर, यानी कि वर्ड। क्या लिखेंगे बेटा? इसमें तो हम लोग वर्ड लिखेंगे इधर, और वर्ड के बाद फिर जो पहली दूसरी तीसरी पट्टी है उसकी वैल्यू किसमें, ए वी और सी, ये तीनों के लिए एक ही वैल्यू होगी। ठीक है, ए बी सी की वैल्यू हो जाएगी, और ऐसे लिखो इसको, ए या फिर वी और या फिर सी।
चलो ये हो गया ABC के लिए वैल्यू। उसके बाद हम लोग D के लिए लिख ले रहे हैं। चलो, और D जो होता है वो टॉलरेंस होता है, यानी सहनशीलता होता है, या फिर उस प्रतिरोध की विश्वसनीयता होता है। बात समझ आई, जिसको हम लोग परसेंटेज में लिखते हैं। उसके लिए अभी टेबल बना रहे हैं, पहले ये देख लो। चलो आप लोग अपना ट्रिक स्टार्ट करो। का भूला मीन्स काला, भूरा, लाल, नारंगी, नारंगी पीला है ना, हनी यानी कि हरा, बस बैसलेस। अच्छा, नापी हनी यानी कि नीला, बैसलेस का मतलब बैगनी, फिर सलेटी, और फिर सफेद। ये बात समझ में आ गई? ठीक है। चलो देखो कितने कलर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हो गए। अब देखो इन सबको रटने की जरूरत नहीं है, यहाँ से स्टार्ट करो 0 से और गिनती लिखते चले आओ। 0 1 2 3 4 5 6 7 8, हो गया कोड। अगर पहली पट्टी पे काला आता है तो A का मान 0, बात समझ में आ रही है? दूसरी पट्टी पे भी काला आता है तो B का मान 0, तीसरी पट्टी पे मान लो लाल आता है तो C का मान 2, बात समझ में आ रही है? कोई डाउट? तो अगर इसको आप क्रम से याद रख रहे हैं, काबुला, नापी, हनी, बैसलेस, तो आप क्रम से 0 से 9 तक ऐसे लिखते चले आओ। यही क्या होगा, A B या C की वैल्यू। कोई डाउट नहीं? ओके। D के लिए हम अलग से टेबल बना ले रहे हैं, क्योंकि D पट्टी यानी जो चौथी पट्टी है, चौथी पट्टी पर इनमें से कोई भी रंग नहीं आएगा। उसके लिए टेबल देखिए, ये एक टेबल हो गया, और उसके लिए यहाँ पे लिखेंगे वर्ड, और यहाँ पर लिखेंगे D। क्या लिख रहे हैं बेटा? D। और D का मतलब होता है सहनशीलता। बात समझ में आ रही है? तो इसमें केवल 3 कलर होंगे और वो तीनों याद रख सकते हो आराम से, गोल्ड, सिल्वर, नॉन। लिखेंगे गोल्ड। गोल्ड का मतलब सुनहरा, हाँ स्वर्ण कलर भी लिख के आ सकता है, ये सब नाम आप याद रखना भी। उसके बाद सिल्वर, अब जब उसको स्वर्ण लिख रहे हो तो इसको रजत लिख लो, चांदी कलर का होगा, रजत भी बोल सकते हैं। बात समझ में आ रही है? चांदी आया तो जान ही जाओगे, रजत लिख लो। उसके बाद होता है नॉन, यानी कि वर्णहीन, कोई रंग नहीं। ऐसा भी हो सकता है चौथी पट्टी पे कोई रंग ही ना हो, बात समझ में आ रही है? तो कोई रंग नहीं होने का मतलब जिस कलर का रेजिस्टेंस है उसी कलर का वो रहेगा, ठीक है? चौथी पट्टी आपको दिखेगी ही नहीं, ये चीज़। अच्छा अब देखिए, तो इसकी सहनशीलता कितनी होगी, ये भी आसानी से याद रख सकते हो। कैसे याद रखेंगे? तो बोलेंगे अगर गोल्ड है तो ±5%, अगर सिल्वर है तो ±10%, अगर कुछ नहीं है तो ±20%। बात समझ में आ रही है? ये एक चीज़ और, कई बार आपको तीसरी पट्टी पे, बात समझ में आ रही है, कई बार तीसरी पट्टी पे गोल्ड या सिल्वर दे दिया जाता है। बात समझ में आ रही है? गोल्ड या सिल्वर, यहाँ पे देखना, कई बार ये जो तीसरी पट्टी है नहीं, यहाँ पे गोल्ड या सिल्वर दे दी जाती है। तो अगर ऐसा हुआ तो सी का मान हम लोग कैसे लिखेंगे? क्योंकि हमारे जो कोड टेबल बना हुआ है ये, इसमें कहीं गोल्ड और सिल्वर है ही नहीं,
है। तो उसके लिए यहाँ पर अलग से हम लोग ऐसे सी के लिए बना लेते हैं। यहाँ पे भी सी की वैल्यू हो सकती है, बात समझ में आ रही है। और अगर मान लो गोल्ड है तो सी का मान कितना होगा, तीसरी पट्टी पे -1 ले लेंगे, कितना ले लेंगे। और अगर सिल्वर है तो -, बस। अगर ये होगा ही नहीं, इसको डॉट कर, ये हो गया। तो जो 4 वलय वाले रजिस्टर हैं, यानी जिन पर 4 कलर की जो पट्टियां बनी हुई हैं, उनके रेजिस्टेंस निकालना आपको पता चल गया। उस पर 4 पट्टियां होंगी ABCD, ABC की वैल्यू तो आपको रट गया, बात समझ में आ रही आराम से। अगर इनके अतिरिक्त 2 कलर गोल्ड या फिर सिल्वर आता है तो -1 -2, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। और डी के लिए आपको केवल 3 ही याद रखना है, गोल्ड, सिल्वर या फिर नॉन, कोई कलर नहीं होगा। तो ±5%, ±10% और ±20%, बहुत ही आसान है। अब ये हमको तब समझ में आएगा जब हम लोग एक आध एग्जाम्पल करेंगे। चलो करके देखते हैं। यहाँ पे चले आओ, ये ठीक है, 2 रजिस्टर आपको दिए हुए हैं। इन दोनों को देखकर हम लोग इनका रेजिस्टेंस बता रहे हैं कि कितना होगा, ठीक है। चलो देखते हैं, पहले इसके लिए सॉल्व कर लेते हैं। बातचीत मत करो, अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही तो मुझसे बताओ, कोई डाउट तो नहीं है इसमें। एक करके देखते हैं, एक हम करेंगे, एक आप लोग बताओगे, ठीक है। तो लिखेंगे हियर, यहाँ ए, बात समझ में आ रही है, ए की वैल्यू कितनी होगी, बी की वैल्यू कितनी होगी, सी की वैल्यू कितनी होगी, ये लिखेंगे। और डी की वैल्यू कितनी होगी, ये लिखेंगे। तो ये सब लिखने के लिए हमको इनका कलर पता होना चाहिए। तो आप लोग जान सकते हो कि किस कलर का बना है, हरा, और बी नीला, ओके, और सी नारंगी है, और डी सुनहरा। बात समझ में आ रही है। अब ABCD की वैल्यू आपको मिल गई, इसका मतलब सॉल्व हो गया। अब हम लोग को अपने कोड पे जाएंगे, बहुत ही आसान कोड है। का भूला ना पीहनी, आपसे पूछा जा रहा है का भूला, क्या भूल गए, और ना पियो हनी, है ना। चलो, का भूला ना पीहनी, बैसलेस, बहुत ही आसान कोड है। 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। यहाँ से कोड उठा लो फटाफट। ABC की वैल्यू सबसे पहले हरा कहाँ पे है, 5, नीला 6, नारंगी 3, और सुनहरा ±5%, वो तो याद ही है ना। गोल्ड के लिए ±5% और सिल्वर के लिए ±10%। अगर कोई कलर नहीं है तो बात समझ आए, ये डी की वैल्यू है। तो सुनहरा के लिए कितना होगा, हाँ बताओ बेटा क्या दिक्कत है। 0, अच्छा रुक जाओ 1 0, हाँ बेटा बताओ। बेबी रॉय ग्रेट बॉय वेरी गुड वाइफ, क्या बोलो। हाँ ये पता नहीं कहाँ है ना, शादी हुई नहीं हुई, हो गया नहीं, कोई बात नहीं, चलो ध्यान दो। यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो अगर आपके पास ABCD है तो किसका वेट कर रहे हो, प्रतिरोध का। अब डायरेक्ट आप लिख सकते हो। चलो अभी इसका उसमें भी काम लगेगा ना, इसको उधर कर दे रहे हैं। यहाँ पे लिखेंगे
वी नो दैट, हम जानते हैं कि R इज इक्वल टू ए बी इंटू 10⁻C प्लस माइनस डी प्रतिशत, इतना ओम। अगर कहीं ऐसे लिखा है बेटा ए बी इंटू 10⁻C ओम प्लस माइनस डी प्रतिशत, तो गलत नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? यही प्रतिरोध को प्रदर्शित करता है, ठीक है, और ये उसकी विश्वसनीयता बताता है या फिर सहनशीलता, टॉलरेंस बोलते हैं। बात समझ में आ गई? ये चीज़ तो दोनों तरफ से लिख सकते हो, जैसे मन करे, दोनों तरह से। ध्यान देना, वैल्यू पुट करेंगे तो लिखेंगे R इज इक्वल टू, ए की वैल्यू कितनी है 5 और बी की, एक गलती आप लोग करते हो, इन दोनों का गुणा करा देते हो। वो नहीं कराना है आपको, बिल्कुल भी नहीं कराना है। जैसे लिखा है वो कोड है, तुरंत वैसे ही लिख दो। ये पहला डिजिट है, ये दूसरा डिजिट है। बात समझ में आ रही है? तो ए की वैल्यू 5 है, लिख दिए, बी की वैल्यू 6 है, लिख दिए, 56 हो गया। बात समझ में आई? गुणा आपको नहीं कराना है। चलो बेटा, अरे हाँ, तो ए की वैल्यू 5, बी की वैल्यू 6 इंटू 10⁻, सी की वैल्यू 3 प्लस माइनस डी की वैल्यू 5 प्रतिशत, इतना हो। बात समझ में आया? अब अगर बढ़िया से बताना चाहो तो बता सकते हो कि 56 किलो ओम, 10⁻3 1000 ओम है ना, 1 किलो ओम के बराबर हुआ, तो 56 किलो ओम का है ये रजिस्टर। बात समझ में आ रही है? इतना छोटा सा है और 56 किलो ओम। नहीं समझ पाए? मान नहीं समझ पाए? ध्यान दो बेटा, ये 56 लिखा है गुणे 10⁻3 लिखा है ना, 10⁻3 का मतलब हुआ 1000, और यहाँ ओम प्लस माइनस 5%, ऐसे लिख सकते हो। तो 1000 ओम बराबर 1 किलो। जैसे आप लिखते हो 1000 ग्राम, 1000 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम लिखते हो, तो ऐसे ही 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर लिखते हो, तो उसी तरीके से 1000 ओम बराबर 1 किलो, ये ऐसे हो जाएगा। तो जहाँ पे 1000 ओम लिखा है वहाँ पे किलो ओम लिख सकते, तो इसलिए 56 किलो ओम, और इसकी विश्वसनीयता प्लस माइनस 5%। कॉन्सेप्ट क्लियर? कोई डाउट? तो वो करने के लिए तैयार हो? चलो करते हैं। चलो बेटा, मैं जिससे पूछूंगा वही बताएगा। सबसे पहली बात, ये पट्टी ए है, ये बी, ये सी और ये डी। बात समझ में आ रही? ए की वैल्यू बताओ ब्रिजेश। कोड आपके सामने लिखा है। अरे तुमसे नहीं पूछ रहे, ब्रिजेश बताओ। हरा क्या, उसकी वैल्यू बताओ। 5 ना? हाँ, तो देखो पहली पट्टी यहाँ पर क्या है बेटा, हरा है। क्या है? तो पहली पट्टी ए है, और अगर हरा है तो इसका कोड क्या होगा 5, ठीक है। दूसरी पट्टी क्या है, नीला, यानी कि बी। तो दूसरी पट्टी का कोड कितना है, नीला का 6, और सी तीसरी पट्टी लाल, यानी कि सी। लाल का कोड कितना है, ABC हो गया। डी निकाल लेते हैं, कितना है, सुनहरा। हाँ बिल्कुल सही। डी की वैल्यू कितनी है बेटा, प्लस माइनस 5। यहाँ तक बात समझ में आई? तो आप ऑरेंज करके बता दो इसका रेजिस्टेंस कितना होगा। R इज इक्वल टू 56, है ना। ए की जगह, यही तो कोड है, फार्मूला क्या है, AB इंटू 10⁻C प्लस माइनस D%। तो ए की जगह पर 5 और बी की जगह पर 6 इंटू 10⁻C, सी की जगह पर और प्लस माइनस D% 5, ये हो गया इतना ओम। और लिखना चाहते हो ठीक से 10⁻, नहीं लिखना चाहते हो तो 10⁻2 का मतलब 100 से इसमें गुणा कराएंगे, तो 5600
ओम ±5%। समझ में आया बेटा? कोई डाउट?